हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लेक्चर। ओके। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो मेनली हमारा फोकस रहेगा किस पे? पोल्यूशन इमिशन इन आईसी इंजन। ओके। आईसी इंजन मतलब क्या? इंटरनल कंबशन इंजन। उसमें दो टाइप होते हैं हमारे, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। ओके, जिसको हम बोलते हैं एसआई इंजन, सी इंजन। मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके। तो देखिए, जो भी हमारा इंटरनल कंबशन इंजन होता है, मतलब हम कंसिडर करें, कार कंसिडर कर सकते हैं, या टू व्हीलर कंसिडर कर सकते हैं, फोर व्हीलर कंसिडर कर सकते हैं, जो ट्रक्स होते हैं वो कंसिडर कर सकते हैं। उनमें क्या होता है, जो अनबर्न फ्यूल होता है, जिसको हम हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं धुआं। धुआं छोड़ती है ना गाड़ी, बराबर। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो पोल्यूट हो जाता है। क्या? पोल्यूट हो जाता है, बराबर। तो वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, वो बहुत हजार्डस है। ओके। और जैसे हम वो इन्वायरमेंट के लिए हजार्डस है, वो वैसे ही हमारे ह्यूमंस के लिए भी बहुत हजार्डस है, क्योंकि इन आईसी इंजन्स में से जो धुआं निकलता है वो नंबर ऑफ टॉक्सिक गैसेज होते हैं। उसमें क्या होता है, टॉक्सिक गैसेस होती है जो हमारे हेल्थ पे इफेक्ट करती है। क्या? हेल्थ पे इफेक्ट करती है। तो क्या होता है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं कि भाई नहीं, उनको ना यूज़ करके, क्या उनको ना यूज़ करके, या उनका जो पैदा होने का जो, मतलब जो उनका रेट है वो हम कम कर सकते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल इमिशन का। ओके। क्या? पोल्यूशन इमिशन का, बराबर। तो जो हम अभी देखेंगे कि वो कौन कौन से पोल्यूटेंट है, बराबर। वो कौन कौन से पोल्यूटेंट है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन होता है। देखिए, ये इमिशन पोल्यूशन इमिशन पढ़ने का कारण है कि देखिए, आपने नाम सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग। क्या? आपने नाम सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग। ओके। किसकी वजह से हो रहा है कि जो भी हमारे टॉक्सिक गैसेस है, जो भी हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देने वाले गैसेस है, वो अगर इन्वायरमेंट में जाते हैं तो क्या होता है, हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या? अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उस एवरेज टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है कि भाई जो एनिमल्स रहने वाले हैं उनके ऊपर वो इफेक्ट आता है, बराबर। तो मतलब ये सब पढ़ने का पीछे का कारण एक ही है कि इन्वायरमेंट का जो पोल्यूशन हो रहा है उसको रोकने के लिए, उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए क्या क्या हम रेमेडीज कर सकते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ओके। आए ध्यान में। तो हम बारी बारी भी हम देखेंगे अभी क्या है उसमें, और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लाती है, ये जो हमारे गैसेस है उनको कम करने के लिए, बराबर। तो हम अभी देखते हैं पहला, हाइड्रोकार्बन इन एसआई इंजन। एसआई मतलब क्या? स्पार्क इग्निशन। ओके। मतलब क्या? पेट्रोल इंजन। उसको ही बोलते हैं हम पेट्रोल इंजन। ओके। तो ऐसा इंजन क्या, मतलब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसको हम लिख सकते हैं अपने केमिकल लैंग्वेज में एच सी। बर क्या? एच सी, हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं हम। ओके। क्या है? द हाइड्रोकार्बन are formed by incomplete combustion of fuel, and complete misfire occur when combustion quality is poor. Okay. Also by evaporative losses from the fuel tank, fuel line and carburetor. Okay. क्या है? सी, ये हाइड्रोकार्बन बनने के पीछे का कारण क्या है कि भाई उनका जो इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, किसका? पेट्रोल या डीजल का, सॉरी, इन एसआई इंजन पेट्रोल का जो पेट्रोल का जो इनकम्प्लीट कम्बशन होता है हमारे कम्बशन चैम्बर में, इसकी वजह से वो इनकम्बस्टाइल गैसेस बाहर आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं धुआं। गाड़ी धुआं फेंकने लगी है, बराबर, ऐसा बोलते हैं ना हम उसको। तो वही है। तो हाइड्रोकार्बन तैयार होने का मेन पीछे का रीज़न क्या है कि भाई अनबर्न, मतलब इनकम्प्लीट कम्बशन। क्या है? इनकम्प्लीट कम्बशन है। आपको ध्यान में क्या है मेन रीज़न? इनकम्प्लीट कम्बशन। आपको सिर्फ सो देखिए, हम जो भी आगे वाले, अभी आने वाले ये जो पोल्यूटेंट है उनको देखेंगे। ओके। तो मैं आपको एक बताता हूँ कि उनमें एक मेन कंसर्न क्या रहेगा कि भाई वो कि जो प्रॉब्लम आ रहा है, बराबर, क्या जो प्रॉब्लम आ रहा है ये सिर्फ आता है अनबर्न गैसेस, मतलब इनकम्प्लीट कम्बशन की वजह से। क्या? जो भी हमारे आगे आने वाले हम दो तीन जो पोल्यूटेंट देखने वाले हैं, ज़्यादातर पोल्यूटेंट तैयार होने का रीज़न क्या होता है कि भाई इनकम्प्लीट कम्बशन हो रहा है, बराबर।
तो इस इनकम्प्लीट कंबशन हटाने के लिए गवर्नमेंट कुछ रूल एंड रेगुलेशन रहते हैं, मैं आपको ये भी लास्ट में बताऊंगा। सिर्फ हम अभी अब देख लेते हैं सेकंड वाला क्या है। ओके, सेकंड वाला है हमारा हाइड्रोकार्बन इन सी आई इंजन, हाइड्रोकार्बन इन सी आई इंजन। ओके, क्या हाइड्रोकार्बन इन सी आई इंजन। ओके, क्या होता है ये? द सी आई इंजन ऑपरेट एट एन ओवरऑल फ्यूल lean equivalence ratio, therefore to emit as 1/5 of the hydrocarbon compared in SI engine. The major causes of HC emission in CI engine, okay, are the diesel fuel component contain higher molecular weight on an average than SI engine fuel, resulting in higher boiling and condensing temperature. Okay, HC particle condense on the surface of the solid carbon and soot generated during combustion. ओके, मतलब देखिए आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो मिक्सचर जो होता है सी आई इंजन, सी आई मतलब क्या? कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जिसको ही बोलते हैं हम डीजल इंजन। क्या? जिसको ही बोलते हैं हम डीजल इंजन। ओके, सो मैं आपको एक बताता हूँ, इनमें जो तैयार होता है मेनली सी एफ सी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सी एफ सी, सी एफ सी, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ओके, देखो मैं क्लोरो कार्बन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपके घर में फ्रिज होगा, बराबर, तो वो जो फ्रिज में जो रेफ्रिजरेंट होता है ना, बराबर, क्या? जो फ्रिज में जो रेफ्रिजरेंट होता है, दैट्स वन ऑफ द टाइप ऑफ क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्या? दैट्स वन ऑफ द टाइप ऑफ क्लोरो फ्लोरो कार्बन। आया ध्यान में? ओके, देन अभी इसका नेक्स्ट देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या फ़र्क होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब क्या? CO सिप, बराबर, और कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब क्या? CO2। आया ध्यान में? क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। ये दोनों ही गैस हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए या हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है, और ये दोनों ही गैस अपने इमिशन से तैयार होती है। सो जितना हम ज़्यादा फ्यूल बर्न करेंगे, ओके, जितना हम ज़्यादा, आजकल हम सुन रहे होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, सो ये जो सब कारण है, वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटर अगर हम बोला जाए तो वो CO2 होता है। क्या वो होता है? CO2, बराबर। तो अभी हम देखते हैं क्या अपना कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड आर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ कोल्ड फ्लेम रिएक्शन एंड रिच फ्यूल रेशियो इन कंबशन चैम्बर with local deficiency of oxygen which cause incomplete combustion create CO। मैंने क्या बोला था? जो ज़्यादातर जो पोल्यूटेंट है, ज़्यादातर जो पोल्यूटेंट है जो तैयार होते हैं, वो तैयार होते हैं किसकी वजह से? इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से। क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से। ओके, आया ध्यान में? तो आपको यही ध्यान में रखना है कि देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से क्या होता है कि हमें हमारा जो आँख है उसमें थोड़ा इरिटेट होने लगता है, हमें ऐसा अनईजी सा फील होने लगता है। क्या? अनईजी सा फील होने लगता है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। और एक बता दूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है। मतलब कि वो दिखता नहीं है, मतलब उसका कुछ ऐसा कलर नहीं है। ओडरलेस मतलब उसका कोई ऐसा बोलते हैं ना हम, स्मेल नहीं आता है, ऐसा पर्टिकुलर स्मेल नहीं आता है। मतलब कि जैसे सल्फर का जो स्मेल आता है ना, वो हम पहचान सकते हैं सल्फर का स्मेल। लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको हम वैसे पहचान नहीं सकते, वो हम ऐसा कंसिडर करते हैं वो एयर ही है, लेकिन वो एयर नहीं होता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ओके, सो ये ज़्यादा हज़ार्डस है। ओके, ज़्यादा हज़ार्डस है। तो अभी नेक्स्ट कौन सा है हमारा? अभी नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, मैं आपको ये अच्छे से देख लेते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है। ओके, the oxide of nitrogen are formed within the combustion chamber due to the dissociation of molecular oxygen and nitrogen at the peak combustion temperature। क्या? at the peak combustion temperature and persist during expansion and exhaust in non-equilibrium amount। okay, dissociation of molecule oxygen and nitrogen। तो यहाँ ध्यान में रखते हैं डिसोसिएशन क्या होता है। क्या डिसोसिएशन क्या होता है?
सी। डिसोसिएशन मतलब देखो, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल मतलब क्या है, N2 बराबर, ऑक्सीजन का क्या है, O2। अगर ये N2 N प्लस N में बदल जाए तो क्या होता है, ये डिसोसिएशन हो गया। मतलब क्या, देखो ये जो N2 होता है ये स्टेबल होता है, जो O2 होता है वो स्टेबल होता है, लेकिन जैसे ही वो अकेले अकेले हो जाते हैं वो स्टेबल नहीं होते, उनको हमेशा कोई ना कोई अपना दोस्त चाहिए होता है बराबर। तो वैसे ही अगर ये O भी अगर O प्लस O में तब्दील हो जाए, मतलब क्या, वो कन्वर्ट हो जाए बराबर, तो क्या होता है, ये भी O2 के फॉर्म में स्टेबल रहता है, लेकिन O प्लस O के फॉर्म में स्टेबल नहीं रहता है। तो क्या होता है, वो N और O साथ में जुड़ जाते हैं, N और O साथ में जुड़ जाते हैं बराबर। तो इसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म होता है। क्या, नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म होता है। ओके। और ये जो प्रोसेस होती है सब, ये होती है हमारे कहाँ, कंबशन चैम्बर के अंदर ही होती है बराबर। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जब इन्वायरमेंट में आता है, क्या, जब इन्वायरमेंट में आता है तो क्या होता है, वो रिएक्शन करता है किसके साथ, अपने वाटर वेपर के साथ, और नाइट्रिक एसिड तैयार करता है। क्या, क्या तैयार करता है, नाइट्रिक एसिड। ओके, क्या है, नाइट्रिक एसिड। क्या होता है, मैं पहले बता दूँ, N2 और O2 ये स्टेबल होते हैं, जैसे ही वो N प्लस N में या O प्लस O में आ जाए तो क्या होता है, वो अनस्टेबल हो जाता है, और वो किसी को देखते ही भाई अपना साथ कोई दे दे। ओके, तो क्या होता है, इनकी वजह से N और O साथ में आ जाते हैं, N और O साथ में आने की वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड तैयार होते हैं। ओके, वो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जब इन्वायरमेंट में बाहर निकलते हैं धुएं में, और जो वाटर वेपर जो अपने इन्वायरमेंट में होते हैं उसके साथ जब मिल जाते हैं तब नाइट्रिक एसिड तैयार करते हैं, और जो नाइट्रिक एसिड हमारे लिए बहुत हजारस होता है। मतलब ये हमारा जो ह्यूमन बींग का हेल्थ होता है उस पर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट करता है, वो अच्छा नहीं होता है बराबर। ओके, आपको समझ में आया होगा क्या है। देन अभी देखते हैं हम पर्टिकुलेट। क्या, पर्टिकुलेट मतलब क्या होता है, एक सिंपल भाषा में हम देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड के जो सूट्स मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स होते हैं, लीड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको बोलते हैं हम पर्टिकुलेट। मतलब क्या, पर्टिकुलर मतलब क्या, एक वन ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल जो हमें 10 माइक्रोमीटर से भी, जो उसका डायमीटर अगर कम रहेगा, क्या, 10 माइक्रोमीटर से भी अगर किसी एटम का जो डायमीटर वो कम रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलेट। ओके, ये किससे बनते हैं, जनरली मेनली बनते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से बराबर, लीड से बनते हैं बराबर, ये जो उसके कंपोनेंट होते हैं इससे बनते हैं। ओके, ये भी ये क्या करते हैं, हमारे लंग्स में चले जाते हैं और उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम आता है बराबर। सो अभी हम देखते हैं क्या, इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेंट ऑन इन्वायरमेंट। ओके, हमने कौन कौन से पोल्यूटेंट देखे, पहले हमने देखा क्या है, देखा कि भाई नाइट्रोजन, सॉरी, हाइड्रोकार्बन इन SI इंजन, हाइड्रोकार्बन इन CI इंजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx इन नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, और देन पर्टिकुलेट। ओके, तो इसमें कैसे देखो देखो, ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO है, HC मतलब हाइड्रोकार्बन, NOx मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, आणि SO2 मतलब क्या होता है, SO2 मतलब क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, देन नेक्स्ट है, हम देखते हैं अभी ये क्या है, सूट और पर्टिकुलेट क्या होता है। ओके, द पर्टिकुलेट मैटर एज अ पार्टिकल और ड्रॉपलेट दैट इज 10 माइक्रोमीटर और सब, मैंने पहले ही बताया, जिनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से छोटा होगा उसको बोलते हैं हम पर्टिकुलेट। ओके, देन दिस इज स्पेसिफाइड साइज बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम साइज दैट कैन एब्सॉर्ब बाय ह्यूमन लंग्स। ओके, मतलब लंग्स में चले जाते हैं, उनकी वजह से लंग्स कैंसर होने के ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं, और उसको हम पर्टिकुलर, मतलब पर्टिकुलर में छोटे छोटे आइटम, उन पर्टिकुलर में सबसे मेजर क्या होता है, कार्बन होता है। क्या, कार्बन होता है। ओके, देन CO। क्या है, CO क्या है, दिस इज फॉर्म व्हेन द फ्यूल बर्न एंड इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, मतलब क्या, मैंने पहले ही बता दिया कि भाई इनसफिशिएंट अमाउंट जो होती है, जो अनबर्न हो जाता है, उसको ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल पाता है, जो पेट्रोल या डीजल को। ओके, तो क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, और इनके वजह से प्रॉब्लम होता है। तो जो CO है, इट इज़
हेडेक, नौसा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मतलब क्या एसीओ की वजह से क्या होता है, हेडेक होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। ओके, देन एच सी आ जाते हैं। एच सी क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, मैंने पहले आपको बता दिया एच सी का क्या है, हाइड्रोकार्बन। द कंटेंट ऑफ हाइड्रो कार्बन इन द एग्जॉस्ट विच प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ द पेट्रोकेमिकल स्मॉग। ओके, पेट्रोकेमिकल स्मॉग इनकी वजह से बनता है। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड मैंने पहले ही बता दिया कि एनओ तैयार हो जाता है, और वो बाहर जो हमारा मॉलिक्यूल्स है इनकी यहाँ कंबाइन होने की वजह से क्या होता है, कंबाइन होने की वजह से नाइट्रिक अपना जो नाइट्रिक एसिड वो तैयार हो जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा SO2। क्या है, SO2। ओके, SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, ये टॉक्सिक करोसिव है। ओके, ये भी हार्मफुल होता है हमारे प्लांट और एनिमल्स के लिए। ओके, इतना ही लिखना है। ओके, मैं आपको एक बताता हूँ, मैंने पहले बता दिया आपको कि जो इमिशन हो रहा है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। क्या ये जो हो रहा है अपना इमिशन, उनको कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन बनाती है। क्या होता है, भारत सरकार एक क्या करती है, भारत स्टेज नाम का एक रूल्स एंड रेगुलेशन लाया है। भारत स्टेज नाम का, भारत स्टेज। ओके, क्या है, भारत स्टेज। ओके, क्या होता है, जैसे BS1 का इंजन आएगा, मतलब भारत स्टेज 1 का इंजन आएगा, उसमें ज़्यादा इमिशन होगा। ओके, तो उसमें सुधार किए जाएंगे। क्या होगा फिर, कुछ 5-6 सालों में क्या होगा, भारत स्टेज 2 का इंजन आएगा। ओके, फिर उसमें भी सुधार किए जाएंगे, भारत स्टेज 3 का, 4 का, 5 का और 6 का। अभी तक भारत स्टेज 6 हमारे इंडिया में आया है, बराबर। जो अभी हम करंटली चल रहा है वो भारत स्टेज 6 है। तो ये पूछेंगे कि ये भारत स्टेज 6 आया कब, कि 1 अप्रैल 2020 में लागू हुआ। क्या, 1 अप्रैल 2020 में भारत स्टेज 6 लागू हुआ। उससे पहले कौन सा था, भारत स्टेज 4। तो आप पूछेंगे कि भाई भारत स्टेज 5 कहाँ गया। गवर्नमेंट ने क्या किया, भारत स्टेज 5 न ला के डायरेक्ट ही भारत स्टेज 6 लाया, मतलब 4 से डायरेक्ट 6, 5 पे हम गए ही नहीं। पहले क्या हुआ, भारत स्टेज 1 आया, भारत स्टेज 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 नहीं आया, डायरेक्ट 6 आ गया। ओके, आया ध्यान में। तो स्टेजेस क्या होता है, जैसे देखो स्टेज 1 में ज़्यादा हमारा क्या होता है, स्टेज 1 में ज़्यादा कंबस्टल गैसेस होती है, बराबर। स्टेज 2 में उससे थोड़ा कम, स्टेज 3 में उससे थोड़ा कम, स्टेज 4 में उससे थोड़ा कम। ओके, सो दैट्स क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन है गवर्नमेंट के, जिसको हम भारत स्टेज बोलते हैं, बराबर। ऐसे ही यूरोप में है, इनको यूरो 1 यूरो 2 नाम से जाना जाता है, वैसे हमारे भारत स्टेज है। ओके, ऐसे दुनिया भर में अलग अलग देश के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। ओके, सो अभी आपको यही ध्यान में रखना है कि हमारे इंडिया में भारत स्टेज 6 चल रहा है। क्या, भारत स्टेज 6। ओके, सो आई होप, आई थिंक आज के लेक्चर के लिए इम्पोर्टेंट है इतना जो कुछ सिखाया है। एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है उनके ऊपर, थ्योरी क्वेश्चन। सो आई होप यू विल गेट अप्रोप्रिएट। ओके, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में।